Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty Allah. मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं अपने YouTube चैनल पे सबसे पहला वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 1 फॉर 8th क्लास। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसकी तरह अपना प्यार दिखाएंगे। सो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ रिसोर्सेज। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ रिसोर्स। इस रिसोर्स का लफ्ज़ी मानी जो होता है वो है वसाइल। अब लेसन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज़ अ रिसोर्स। इस रिसोर्स का मतलब क्या है। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि जिस चीज़ को भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए वी कैन कॉल देम एज अ रिसोर्स। अब ये रिसोर्सेज में डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं जो हम अपनी कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली हम रिसोर्स उस सब चीज़ों को कहेंगे जिससे हमारी जो नीड है, हमारी जो ज़रूरियत है, अलग अलग ज़रूरियातें हैं वो पूरी हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है, दैट इज रिसोर्स। ठीक है, हमारी जो बेसिक लाइफ है वो डिपेंड है रिसोर्सेज पे। ठीक है, सो अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दी गई है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल जो हम अपने कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लाइक वाटर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, फॉर लाइट या कुछ भी रोशनी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉमन रिसोर्सेज हैं जो हम अपने कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे रिसोर्सेज, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियरफाई होता है कि ये सारे रिसोर्सेज जो है ये हमारी अलग अलग बेसिक नीड को पूरा करते हैं। सो वी कैन कॉल देम एज अ रिसोर्स। तो यहाँ जो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लियरिफाई होता है दैट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी जो भी चीज़ हमारी बहुत सारी अलग अलग ज़रूरियतों को पूरा करता है वो रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस रिसोर्सेज का हम किन चीज़ों को रिसोर्स कहेंगे और किन चीज़ों को रिसोर्सेज नहीं कहेंगे, इसके लिए एक बेसिक पॉइंट जो है आप सबको याद रखना है दैट इज़ जिस भी चीज़ की यूटिलिटी होती है, यानी कि जिस भी चीज़ की वैल्यू होती है उसको हम रिसोर्स कहेंगे। यानी जो चीज़ हमारी नीड, हमारी ज़रूरियत को पूरा नहीं कर सकता, उसका कोई वैल्यू नहीं हो, वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ जिसकी कोई यूटिलिटी, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसका कोई वर्थ है, उसको हम एज अ रिसोर्स कह सकते हैं। सो बेसिक पॉइंट आपको रिसोर्सेज में जो याद रखना है दैट इज़ कि जिस भी चीज़ के लिए वैल्यू होता है, जिस भी चीज़ का यूटिलिटी होता है, उसको ही हम एज अ रिसोर्स कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे दो बेसिक पॉइंट्स क्लैरिफाई होते हैं दैट इज व्हाट इज अ रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी कि कोई भी ऐसा रिसोर्स अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ रिसोर्स। और जिस चीज़ की वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसी को हम एज अ रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ बेसिक टू फैक्टर्स इसमें आते हैं, यानी कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको रिसोर्सेज में याद रखने हैं दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। यानी विद टाइम ये रिसोर्स भी चेंज होता है, विद टाइम टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन भी आती है। एज यू ऑल नो विद टाइम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आती है। जो फ़ोन हम पिछले साल यूज़ करते थे, आज अगर हम कोई आज इस प्रेजेंट टाइम में देखेंगे अलग फ़ोन आते हैं, अलग टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, तो उसका वैसा ही यूज़ भी बनता है, उसकी वैसी ही मॉडिफिकेशन भी बनती है। तो बेसिक टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो रिसोर्सेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज़ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जो विद टाइम रिसोर्सेज में भी चेंज लाता है और मॉडिफिकेशन लाता है। ओके नाउ बेसिक एक पॉइंट है, अब ये रिसोर्सेज अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में अलग अलग टाइप्स आते हैं लाइक वी कैन से नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बेसिक दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो रिसोर्सेज में होते हैं दैट इज नेचुरल रिसोर्स यानी कि कुदरती वसाइल, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि इंसानी वसाइल जो इंसानों का बनाया हुआ होता है। अब ये नेचुरल रिसोर्स सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्स।
Resources that are drawn from nature and used without such modification are called natural resources. मैंने आपको पहले ही कहा रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका कोई यूज होता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो नेचर से हम एक्चुअली ड्रॉ करते हैं, बेसिक जो उनका ये सोर्स होता है वो नेचर होता है, उनको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक हवा, लाइक पानी जो दरियाओं में होते हैं, लेक्स में होते हैं, सॉइल्स है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें बेसिकली नेचर ने ही प्रेजेंट की है, ठीक है। नेचर से ही हम इनको ड्रॉ करते हैं, इसमें ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ें है, तो ये हमारे लिए वसाइल, हमारे लिए ये सब चीज़ें वसाइल की तरह कंसिडरेशन में लिए जा सकते हैं, लेकिन इनको हम एज अ कहाँ से लेते हैं सोर्स, नेचर से सोर्स लेते हैं, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो आप सब बच्चे याद रखेंगे, जो भी कोई ऐसा रिसोर्स जिनको हम नेचर से ड्रॉ करते हैं, जिनको हम कुदरती वसाइलों से लाते हैं, उन सब को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आपकी बुक पे दी गई है पेज नंबर 2 पे, यानी लाइक एयर, लाइक वाटर, लाइक सॉइल, लाइक मिनरल, सब चीज़ें जो है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। You should clarify the point what is natural resources. That is anything which are drawn from nature is called natural resources. हैं तो सब वसाइल, लेकिन लाए कहाँ से गए हैं, नेचर से, कुदरती वसाइल है, तो that is known as natural resources. I hope my students will understand it better. Okay. Now हमारा जो इसमें मेन 2 पॉइंट्स आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज से फर्दर डिवाइड होता है। इस नेचुरल रिसोर्सेज में फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एंड नाउ व्हाट इज दिस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल